दोस्तों ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ आज भी ऐसे कई चौंका देने वाले रहस्य मौजूद हैं जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही भारत के कुछ गांव हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इनमें से कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां रातों रात पूरी आबादी ही गायब हो गई थी। कौन से हैं ये रहस्यमय गांव और क्या है इनसे जुड़ी कहानी, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्वाला गांव 63 साल से है वीरान। दोस्तों शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद स्वाला गांव से, जो किसी ज़माने में एक हरा भरा गांव हुआ करता था। गांव में 20 से 25 परिवार रहते थे, लेकिन आज ये गांव वीरान है। लोग इसे शापित गांव कहकर बुलाते हैं। 63 साल से इस गांव में चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस गांव को लेकर लोगों के बीच इस कदर खौफ है कि लोग यहाँ की ज़मीन पर कदम रखने से भी कतराते हैं। कुछ लोग तो इस गांव को भूतों का गांव भी कहते हैं। दोस्तों इस गांव की कहानी जितनी रहस्यमयी है उससे कहीं ज़्यादा हैरान करने वाली है। साल 1952 से पहले ये गांव भी सामान्य गांव की तरह ही हुआ करता था, लेकिन इसके बाद इस गांव में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा गांव ही वीरान हो गया। लोगों की माने तो साल 1952 में इस गांव से पीएसी की एक बटालियन गुजर रही थी, लेकिन इस दौरान बटालियन की एक गाड़ी गांव के पास मौजूद खाई में गिर गई, जिसके बाद गाड़ी में फंसे बटालियन के जवान मदद के लिए गांव वालों को पुकारते रहे, लेकिन कोई भी गांव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया और गाड़ी में फंसे सिपाही तड़प तड़प कर मर गए। लोगों का कहना है कि उस घटना के बाद इस गांव में उन मरे हुए सैनिकों की आत्मा भटकने लगी। उन आत्माओं ने गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, जिसके बाद गांव के लोगों ने उन मृतक सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए उस स्थान पर मंदिर बनवाया जहां उन सैनिकों की गाड़ी गिर गई थी, लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके बाद लोगों ने धीरे धीरे करके पूरे गांव को ही खाली कर दिया। वहीं इस वीरान गांव को लेकर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बटालियन की गाड़ी गिरने की घटना सत्य है, लेकिन गांव के खाली होने का कारण कोई भूत नहीं है, बल्कि ये गांव समय के साथ विकास नहीं कर पाया, इसलिए गांव के लोग इसे छोड़कर चले गए। मलाड़ा गांव सिकंदर का वंशजों का गांव। दोस्तों मलाड़ा गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। 2450 लोगों की आबादी वाला ये गांव दुनिया भर में जितना मशहूर है उतना ही बदनाम भी है। 625 परिवारों वाले इस गांव का हर घर चरस की फैक्ट्री है। दुनिया भर से लोग यहाँ सबसे शुद्ध चरस मलाना सुपर या फिर मलाना क्रीम की तलाश में आते हैं। यहाँ चरस जिस पौधे से निकलती है वो साल में 3 महीने ही उगता है। इन 3 महीनों में मलाना गांव हर दिन 1.5 करोड़ तक की चरस बनाता है और एक आदमी पूरे दिन मेहनत कर 10,000 रुपये तक कमा लेता है। इस गांव के नाम के साथ भी कई रहस्य जुड़े हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में बाहरी लोगों को कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में अगर आप गलती से इनके घर, दुकान या मंदिर को छू लेते हैं तो ये आप पर 1 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ के लोग भारत का संविधान भी नहीं मानते। इनके अपने सदन हैं जिसके अपने नियम कानून हैं जिनका पालन करने के लिए ये बाध्य हैं। इनका मानना है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इनका गांव तबाह हो जाएगा। दोस्तों इस गांव के लोग जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। दरअसल जमलू ऋषि ने ही इस गांव के नियम कानून को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों के पहले से ही पूजा जाता रहा है। इस गांव के लोकतंत्र को दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र में गिना जाता है और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। 326 ईसा पूर्व में जब झेलम के किनारे सिकंदर और पोरस की सेना में युद्ध हुआ था तो उस दौरान सिकंदर के सैनिकों की टुकड़ी ने इसी गांव में शरण ली थी। गांव के लोग इन्हीं सैनिकों को अपना पूर्वज बताते हैं। ऐसी ही एक दूसरी कहानी इस गांव को लेकर काफ़ी प्रचलित है, जिसके मुताबिक सिकंदर खुद इस गांव में आया था। कहा जाता है कि सिकंदर के ज़माने की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी गई है। हालांकि इतिहास में सिकंदर या उसके सैनिकों के इस तरह कहीं बस जाने के कोई सबूत तो नहीं है और गांव वाले भी इस रहस्यमय कहानी का कोई सबूत पेश नहीं करते। मुत्तुरु गांव भारत की संस्कृति को समेटने वाला गांव। दोस्तों मुत्तुरु गांव कर्नाटका के शिवमोगा जिले में स्थित है। इस गांव में 300 परिवार रहते हैं और सभी के सभी लोग आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, वही संस्कृत जिसे हम में से ज़्यादातर लोग सही से बोल तक नहीं सकते, उस संस्कृत को मत्तुरु गांव के लोग अपनी दिनचर्या में बोलते हैं। यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हिंदू से लेकर मुसलमान तक सभी आपस में संस्कृत में ही बात करते हैं। यहाँ बच्चे जब 10 साल के होते हैं तो उन्हें वेदों का ज्ञान दिया जाने लगता है। ये एक ऐसा गाँव है जो पूरे भारत की संस्कृति को समेटे हुए है। इस गांव को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से करीब 600 साल पहले केरल के प्राचीन ब्राह्मण समुदाय संकेती के लोग मत्तुरु आकर बस गए थे और तब से ही यहाँ संस्कृत का महत्व बढ़ गया। हालांकि बाद में यहाँ के लोग कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, लेकिन लगभग 40 साल पहले पेजावर मठ के एक गुरु ने इस गांव को संस्कृत भाषा गांव बनाने की मुहिम छेड़ दी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने लगातार 10 दिनों तक संस्कृत भाषा को पढ़ने, समझने और सीखने की कोशिश की और धीरे धीरे करके पूरे गांव ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। इस गांव के लोग संस्कृत के अलावा संकेती नामक एक दुर्लभ भाषा भी बोलते हैं, जो संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु के अंशों का मिश्रण है। संकेती भाषा की कोई लिखित लिपि नहीं है, इसे देवनागरी लिपि में ही पढ़ा जाता है। कुलधारा गांव, रातों रात गायब हुए हजारों लोग। राजस्थान की धरती अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है और उन्हीं रहस्यों में से एक जैसलमेर का कुलधारा गांव भी है। इस गांव को लेकर कहा जाता है कि यहाँ भूतों का बसेरा है। इस गांव में कोई रहता नहीं है। यहाँ काफ़ी पुराने कुछ गिने चुने मकान हैं जो पूरी तरह से खंडहर बन चुके हैं। कहा जाता है कि ये गांव करीब 200 सालों से इसी तरह से वीरान है। आज भले ही इस गांव में आना जाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि गांव के करीब 1500 लोग रातों रात इसे छोड़कर चले गए, जबकि कई लोक कहानियों के मुताबिक यहाँ के लोग रातों रात गायब हो गए। आज इस गांव को लेकर 2 तरह की कहानियां काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। पहली कहानी के मुताबिक जब यहाँ के शासक सलीम सिंह की गंदी नज़र गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी, तब अपनी बेटी को बचाने के लिए गांव के मुखिया सहित सभी गांव वासियों ने रातों रात इस गांव को छोड़ दिया और जाते समय उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी बस नहीं पाएगा। इसके बाद से ही ये जगह वीरान हो गई। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का शासक सलीम सिंह ब्राह्मणों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से तंग आकर ब्राह्मणों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया और जाते वक्त उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ पर कोई कभी बस नहीं पाएगा। इन दोनों में से कौन सी कहानी सत्य है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो भी हो, श्राप का असर आज भी इस गांव में दिखता है। आज भी यहाँ कोई बस नहीं पाया है। कोढ़नी गांव, ट्विंस का गांव। भारत के केरल राज्य में मल्लपुरम जिले में स्थित कोढ़नी गांव अपने अनोखेपन की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। ये एक ऐसा गांव है जहां ज़्यादातर बच्चे जुड़वा ही पैदा होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 50 सालों में इस गांव में करीब 300 से भी ज़्यादा जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव के ऊपर ईश्वर की एक विशेष कृपा है, जिसके चलते यहाँ अधिकतर जुड़वा बच्चे ही जन्म लेते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हर 1000 बच्चे पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वहीं भारत के इस गांव में हर 1000 बच्चे पर 45 बच्चे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव के लोगों पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, लेकिन वो आज तक ये पता नहीं कर पाए कि आखिर इस गांव में इतने जुड़वा कैसे हैं। वहीं गांव वालों का मानना है कि इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होने का सिलसिला करीब 3 पीढ़ी पहले शुरू हुआ था। इस गांव में रहने वाले जुड़वा बच्चों में सबसे ज़्यादा उम्र दराज 65 साल के अब्दुल हमीद और उनकी जुड़वा बहन कुन्ही कदिया है और उसी समय से इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होने शुरू हुए। वैसे यहाँ शुरुआत में इक्का दुक्का साल में जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन समय के साथ साथ इसमें तेजी आती गई और अब तो यहाँ ज़्यादातर जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। अभी भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस गांव में किसी न किसी घर में जुड़वा बच्चे ही हो रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ रहस्यमयी और अनोखे गांव। वैसे इनमें से कौन सा गांव आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।